Hello engineers, I am Anubhav. You are watching Anubhav Tech YouTube channel. Today I will discuss about previous year questions paper of Applied Physics First. I am now going to discuss all questions paper which in your वीडियो पे एग्जाम डिस्कशन। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अपने ही प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे आपके अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के। तो आपके अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में किस प्रकार से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाला हूं और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपके नंबर्स न कटने पाए उस बात पे भी डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन मैंने इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोगों को जिस भी वर्जन में देखना हो देख सकते हैं। बाकी मैं हिंदी वर्जन को एक्सप्लेन कर के दे रहा हूँ। बाकी इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैंने यहाँ पे कंटेंट को क्रिएट कर दिया है, तो बाकी बच्चे अपना क्वेश्चंस नोट कर लेंगे। बाकी मैं एक्सप्लेन हिंदी में भी कर दे रहा हूँ। तो देखिए एक एक क्वेश्चंस को आप लोग देख के नोट कर सकते हैं। आसानी से स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कुल 7 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और चलते हैं, देखिए हम हिंदी वर्जन की ओर आ गए हैं। तो हिंदी वर्जन पे आपको चल के सभी क्वेश्चंस को एक वन बाय वन क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो नाउ आई एम डिस्कस अबाउट योर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम 3 है, क्या है आयाम है, तो उसकी क्या पूछा है, कुल ऊर्जा पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए 1 मार्क्स का आपका कुल 12 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर को सही करना होता है, जिसके आपको 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। 10 मार्क्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन था। तो जो कि दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्याशित है। देखिए आप यहाँ पे टिक पे मत जाइएगा, जो यहाँ पे सबसे अधिक प्रत्याशित होगा वो क्या होगा, स्टील होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों स्टील होगा। सब जो कि स्टील क्या होता है, सबसे अधिक प्रत्याशित होता है इन सभी ऑप्शंस में। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए केस नली में पानी चढ़ने का कारण क्या है। तो जो केस नली में पानी चढ़ने का कारण होता है वो क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव होता है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने एग्जाम में लेकर आएंगे, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक कमानी में संचित ऊर्जा क्या होती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को भी देख के जाएंगे। उसके बाद यहाँ प्रतिबल का एसआई मात्रक पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, प्रतिबल का एसआई मात्रक आप लोगों से एग्जाम में आपके पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इस साल पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पे को तापमान को केल्विन में बदलने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, आपको केल्विन में बदलना है। तो आप लोग इसको भी पढ़ के जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब हम आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वलय के केंद्र से के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः वलय के जड़त्व आघूर्ण का सूत्र लिखिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। उसके बाद एक विमाहीन राशि का नाम लिखना है। तो किसी भी राशि को आप लिख सकते हैं, जैसे आपका एंगल हो गया, ये सब क्या है, विमाहीन राशियां हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और एक उदाहरण दीजिए जिसमें कार्य शून्य हो, तो इसका भी आप एक एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिख देंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। इसमें देखिए सरफेस एंगल के बारे में पूछा हुआ है, जिसे आप क्या पूछा हुआ है दोस्तों, सरफेस एंगल के बारे में, एंगल के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो सरफेस एंगल के बारे में आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको यहाँ से 1 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों पहले पार्ट से जो आपका पहला पार्ट होता है वहाँ से आपको कुल 10 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने मार्क्स बताया दोस्तों, 10 मार्क्स यहाँ से दिए जाते हैं। तो 10 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कुल 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं पहले पार्ट में, जिसमें आपको 10 करना होता है। किसी 2 पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट की ओर। जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें कुल 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। प्रत्येक आपका 2 नंबर का होता है। और यहाँ से आपका ये 10 मार्क्स यहाँ से भी सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने से मिल जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो सेकेंड पार्ट में आपसे पूछे गए हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है दोस्तों, अदिश और सदिश राशियों की परिभाषा क्या
होती हैं, इन सभी को मैंने बाकी प्रॉपर वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग उन सब वीडियो को देख लीजिएगा। मापन में यथार्थता और परिशुद्धता से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस मैंने करा रखा है। गति पालक चक्र की संकल्पना कीजिए, यह क्वेश्चंस भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक राइफल से गोली चलाई जाती है, क्या दिया है, गोली चलाई जाती है, तो यदि राइफल सफलतापूर्वक पीछे हटती है तो ज्ञात कीजिए राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक है, कम है या बराबर है। इसका भी आंसर आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है, ये भी आप लोग डिस्कस किया गया है आप लोगों से। देखिए बताया था 2 मार्क्स में सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए पेपर में 2 मार्क्स में आया भी है, 2 मार्क्स में यहाँ में मार्क्स में आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ के जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे केंद्रीय बल का उदाहरण पूछा गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो केंद्रीय बल आपका क्या होता है, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो वो सब क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके आगे हम बात करते हैं दैनिक जीवन में घर्षण का महत्व बताना है, महत्व को लिखना है। इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स यहाँ से दे दिए जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से क्या पूछा गया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में प्रत्येक क्वेश्चन आपके कितने नंबर का है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का है। तो इसमें कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि जिसमें आपको केवल और केवल 2 क्वेश्चंस को करना है। किसी एक क्वेश्चंस को या आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक के आपको 5 नंबर अर्थात 10 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मूल राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों, मूल राशियाँ क्या होती हैं, उनके SI मात्रक तथा प्रतीक लिखिए। देखिए कुल आप जानते हैं 7 मूल राशियाँ होती हैं, मैंने बता भी रखा है। 7 क्या होती है, मूल राशियाँ होती हैं, उनका SI मात्रक और उनके विमीय सूत्र और उनका किससे सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, वो सब चीज़ें मैंने बता रखा है। और देखिए यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया था, रेखीय वेग और कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए और दोनों में संबंध स्थापित कीजिए। अभी अभी मैंने कराया है, तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं फिजिक्स के। वहाँ पे मैंने रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इनकी डिफिनेशंस क्या होती है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या रिलेशन आता है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कार्य याद करने के लिए, ये न्यूमेरिकल डाटा वाला भी कर सकते हैं। बाकी इसको आप लेफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं, आपको मैंने ऊपर के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखा है, यहाँ से आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या पूछा गया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को उदाहरण से ही समझाने के लिए बोला है। क्या बोला है दोस्तों, कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण से यहाँ से पूछा हुआ है। आपका कोणीय संवेग की भी परिभाषा पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वस्तु रखी है, इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा, किस प्रकार प्रभावित होगा, ये पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इलास्टिसिटी पूछा गया है, स्ट्रेस स्ट्रेन पूछा गया है, इसमें क्या है रिलेशन और इसका डिफिनेशन देने के लिए बोला गया है। और हुक का नियम पूछा गया है, किसका नियम पूछा गया है, हुक का नियम, जो आपके किससे संबंधित है, आपके प्रत्यास्था इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से संबंधित है। और इलास्टिसिटी कांस्टेंट प्रत्यास्था गुणांक के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है। तो इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से चौथे पार्ट को सॉल्व करने पे 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो आपका 5वां पार्ट था। 5वां पार्ट क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी लोग, धातु क्या दिया हुआ है देख सकते हैं क्वेश्चंस में, धातु की क्षण के लिए उष्मा चालकता गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस आया है। पट्टियों द्वारा जोड़ों को अलग क्यों रखा जाता है, यह भी कारण पूछा गया है। अब हम आगे बात करते हैं श्यानता गुणांक। देखिए मैंने पहले ही बताया था श्यानता गुणांक की परिभाषा, और श्यानता गुणांक से रिलेटेड जो स्टोक का नियम होता है, श्यानता गुणांक की परिभाषा, इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए भी 1 नंबर में पूछा जाता है अक्सर, और स्टोक का नियम यहाँ पे पूछा गया है। स्टोक के नियम को भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर रखा है। तो आप लोग वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार करते रहिए, और प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसको तो तैयार करना ही करना है आपको, जैसे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। और देखिए केसनली की r त्रिज्या है, इसमें h ऊंचाई तक द्रव भरा है, चढ़ा हुआ है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव यस सूत्र द्वारा दिया गया है, यस इक्वल टू r/dg/2 है। तो इस प्रकार से कैसे इसको सॉल्व करना है। और देखिए विमीय समांगता का सिद्धांत से समीकरण की सत्यता की जांच भी करना है।
तो आप इतना कर देते हैं तो आपको यहाँ से 5वें पार्ट से भी 10 नंबर मिल जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, किन्हीं 2 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आपके 50 नंबर का पूरा पेपर बन जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। यदि आप लोग ने अभी तक क्रैश नोट्स नहीं परचेज किया है, इसकी सभी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ वीडियो के एंड होने के बाद, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी आपको सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आपको सीधे कॉन्टेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर लिखे दे रहा हूँ 6307933763 पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है और वहाँ पे 49 रुपये पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो आपको सिंपली सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। प्रोवाइड आपको बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ये सभी पेपर में सभी ऑल सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें आपको डायरेक्ट आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, इसमें आपको कांटेक्ट करके पेमेंट करके अपना नोट्स को ले लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।